नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया था, जिसमें था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर उनके दरमियान फ़र्क करने वाली क्या चीज़ थी वो भी हमने पढ़ी। अब हम आते हैं जी सिस्टम सॉफ्टवेयर के तफसीली तारफ़ की जाने। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एसेंशियल, एसेंशियल होता है जी ज़रूरी। ठीक है, किसके लिए ज़रूरी है? फॉर द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर में चलना होता है, काम करना होता है, उसके लिए ज़रूरी है। एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी, ये एज अ पुल काम करता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र एप्लीकेशन। किस दरमियान? हम ये पहले पढ़ चुके हैं, हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशंस के दरमियान। ये होगा जी। इट एंश्योर्स दैट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। ये इस बात का इंश्योर होता है, यकीन दहानी करना, ये इस बात को यकीन दहानी करता है, इस बात को यकीनी बनाता है दैट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर वर्क टुगेदर, कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जो उसके हार्डवेयर के आलात साथ लगे हुए हैं, वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करें एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से, एंड प्रोवाइड्स अ स्टेबल इन्वायरमेंट, और एक मतवाजन माहौल मुहैया हो किसके लिए? फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, ताकि वो इजीली, स्मूथली, एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से रन करें, मैनेज हो। ठीक है, अब आगे से हमने ये जुमला आप नहीं पढ़ना, ये असातिज़ा के लिए होता है कि हेयर वी डिस्कस। अब आपने पढ़ना है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर को थोड़ा और डिटेल में। सबसे पहले इसकी मिसाल आपने क्या पढ़ी थी? ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a type of system software that manages all the hardware and software in a computer। देखिए अब आप पढ़ रहे हैं किस्म किसकी, आप टाइप पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, और उसकी टाइप या उसकी एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें तभी लिखा हुआ है कि OS, इसको शॉर्टली किसे लिखते हैं? OS। OS इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस, जो मैनेज करता है ऑल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशंस। हमने इससे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी यही पढ़ा कि ये सारा का सारा मैनेज करता है किस किस को? कंप्यूटर हार्डवेयर को और यूजर एप्लीकेशन को। तो जब इसकी मिसाल OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो भी यही काम करेगा। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंश्योर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात की यकीनदहानी कराता है दैट डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड यूजर्स, कि अगर एक ही कंप्यूटर पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी रन कर रहे हों और यूजर्स भी रन कर रहे हों, डू नॉट इंटरफेयर, वो आपस में उनका क्लैश ना हो, मुदाखलत ना हो, टकराव ना हो विद ईच अदर। ठीक है, इंटरफेयर मुदाखलत कहते हैं इंटरफेयर को वैसे तो। इट आल्सो प्रोवाइड्स, ये मुहैया करता है क्या? स्टेबल, मतवाजन, एंड कंसिस्टेंट वे, और एक मुस्तकिल तरीके से काम करना किसके लिए? एप्लीकेशंस के लिए। टू इंटरेक्ट, कि वो काम करे, राब्ता इस्तवार करे। इंटरेक्शन किस वजह से? मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। क्लासरूम में असातिज़ा आपको पढ़ाते हैं तो वो आपका असातिज़ा का आपके साथ इंटरेक्शन है। ठीक है, राब्ता कायम होता है विद द हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ, विदाउट हैविंग टू नो ऑल द डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर, यानी कि एक ऐसा माहौल मुहैया करता है कि एप्लीकेशंस अच्छे तरीके से रन करती हैं और इस बात की उन्हें हाजत पेश नहीं आती कि वो अंदर खाने हार्डवेयर के बारे में भी उनको नॉलेज हो कि हार्डवेयर कैसे चल रहा है। उन्होंने अपना काम करना है, दैट्स इट। और उस काम को कौन यकीनी बनाता है? OS। OS क्या होता है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी मिसाल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सम मोस्ट कॉमन यूज ऑपरेटिंग सिस्टम आर, अब देखिए आपने पढ़ा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की दो किस्में थी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसाल आपने पढ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अब आपको मिसाल बताई जा रही है। सबसे पहली है विंडोज। ठीक है, आप पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप शॉर्टली OS भी लिख सकते हैं। आप पॉपुलर OS फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या कंपनी है बच्चों? कौन मालिक है? बिल गेट्स, जो कि क्या डेवलप करता है? सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। कंपनी का नाम भी माइक्रोसॉफ्ट ही है। ठीक है, फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है, ज़ाती इस्तेमाल के जो कंप्यूटर्स होते हैं। इट हैज़ अ स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार एंड विंडोज फॉर एप्लीकेशन। सी फिगर 5.1, 5.1 देख लेते हैं। वैसे आप इस स्क्रीन पर भी देख लें, ये टास्क बार नीचे जो आपको नजर आ रही सारी, ये टास्क बार है जहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर रन करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ और
मेन्यू बार, ये मेन्यू बार है, ठीक है। जैसे ड्रा, आस्क, पायलट, ये मेन्यू बार है, ठीक है। फिगर भी देख लेते हैं 5.1, ये 5.1 है, ठीक है। ये आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, ये नीचे वाली जो स्क्रीन है सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टास्क बार है, ठीक है। ये डेस्कटॉप है, ठीक है, आपने लाजमी पढ़ा होगा डेस्कटॉप क्या होती है। फिर ये आपके पास कुछ सारे नजर आ रहे हैं आइकॉन्स की शक्ल में, जिन क्लिक करके आप अपना काम करते हैं, साथ आपने प्रोग्राम साथ आपने काम करना हो, ठीक है। आगे आ जाए मैक ओएस, एन ओएस फॉर एप्पल्स मैक कंप्यूटर्स। अब एप्पल क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वैसे भी एप्पल एक कंपनी है। आपने आईफोन का नाम तो लाजमी सुना होगा, कुछ लोगों के पास है भी ऑब्वियसली। तो एप्पल क्या है, वो दरअसल आईफोन क्या है, वो एप्पल कंपनी है जिसने वो मोबाइल बनाया है, ठीक है। तो अब एप्पल कंपनी का जो होगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम क्या है, उसका नाम मैक ओएस है। इट हैज़ अ डॉक एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एंड यूनिक फीचर्स लाइक मिशन कंट्रोल। 5.2 देखते हैं जी, 5.2 में क्या दिया गया है, ये देखें जी। ये एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर एप्पल कंपनी की जानिब से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ इसका दिखाया जा रहा है, ठीक है। और ये क्या कहा जा रहा है कि इसके फीचर्स हैं मिशन कंट्रोल वगैरह सारे, ठीक है। ये ऑब्वियसली ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला है वो विंडोज़ है, ज़्यादा जो हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो विंडोज़ है। आगे लिनक्स, एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज फॉर एवरीथिंग फ्रॉम सर्वर्स टू डेस्कटॉप कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर कौन से होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स जो बड़े मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें ज़्यादा डाटा आता है, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और वो क्लाइंट्स को, ये जब आप आगे जाके पढ़ेंगे सर्वर क्लाइंट का तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा वाज़ी होगा। यहाँ आप ये बात समझ लें कि ओपन सोर्स है, लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर एक इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, सर्वर्स कंप्यूटर्स के लिए भी, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए भी, ठीक है ना। इट कैन लुक डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन यू यूज। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वर्जन, इसका कौन सा वर्जन है, ठीक है, वो उस तरह से डिफरेंट नजर आएगा, ठीक है। 5.3 फिगर भी देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसा ही शो किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ऑफ लिनक्स डेस्कटॉप, ये देखिए आप, ठीक है। ये अब डिफरेंट नज़र आ सकता है डिफरेंट बंदों को, कैसे डिपेंड करता है इस बात पर कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। अगर डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट नज़र आएगा, सेम वर्जन होगा तो आपको सेम नज़र आएगा, ठीक है जी। ये हो गया आपका लिनक्स। इसके बाद हम देखते हैं जनाब, लिनक्स के बाद आता है एंड्रॉयड, एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। स्मार्टफोन क्या होते हैं, मोबाइल्स, ठीक है, जो आपके पास टच मोबाइल्स हैं घरों में, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, डेवलप बाय गूगल। गूगल जी कंपनी है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें, गूगल कंपनी है। और देखिए आपके घरों में जो मोबाइल है ना, इक्का दुक्का हो सकता है कि घरों में आईफोन यूज़ हो रहे हों। अब आईफोन्स का जो मोबाइल्स की मैं बात कर रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम और होगा आपके पास, अगर सैमसंग का है, ओप्पो का है, वीवो का है, टेक्नो का है, वो नॉर्मली कौन से होते हैं, वो एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल्स होते हैं। कौन से होते हैं जी, एंड्रॉयड बेस्ड, ठीक है। इट इज़ यूज्ड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स। बनाने वाले डिफरेंट है, उनको मैन्युफैक्चर होता है बनाने वाला, ठीक है, जो भी उसको संभल करता है, मोबाइल को बनाता है। कंपनी की बात हो रही है, ठीक, कंपनी के अंदर बंदे ही काम करते हैं ना। तो सैमसंग एक अलग कंपनी है, ओप्पो एक अलग कंपनी है, टेक्नो एक अलग कंपनी है, वीवो, बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। तो वो डिफरेंट कंपनियां यूज़ कर बनाती हैं, तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है जी, एंड्रॉयड, ठीक है। आगे आ गया जी आईओएस। अब आपने ऊपर पढ़ा ना ये विंडोज़, विंडोज ये भी कंप्यूटर्स के लिए, ये भी कंप्यूटर्स के लिए, भी कंप्यूटर्स के लिए। एंड्रॉयड और आईओएस ये आपका है जी फोन्स के लिए, फोन्स के लिए, ठीक है ना। ये किसके लिए, फोन्स के लिए, और ये किसके लिए, कंप्यूटर्स, या इसको शॉर्टली पीसीज कहते हैं। पीसी था पर्सनल कंप्यूटर्स, ये एस इसकी जमा, पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है ना। तो आईओएस क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर आईफोन्स एंड आईपैड्स। आईपैड्स क्या होते हैं, आईफोन तो वो होगा जिसका मैंने बता दिया, ठीक है। आईपैड्स समझे टैबलेट्स की टाइप्स की होती हैं, ठीक है, लेकिन ये होती हैं एप्पल कंपनी की, तो इनको आईपैड्स कहते हैं, आईपैड्स, ठीक है। इसीलिए इनके बनाए गए मोबाइल्स को आईफोन्स कहते हैं, ठीक है। डेवलप बाय एप्पल। एप्पल क्या है, अगेन बताती हूँ,
कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वैसे एप्पल कंपनी है। इट इज़ नोन, ये जानी जाती है फॉर इट्स स्मूथ परफॉर्मेंस, अपनी स्मूथ परफॉर्मेंस के लिहाज से। बस ये अब आपने नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इसके बाद अब हम करेंगे, नेक्स्ट आपके पास आता है जी मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। पढ़ लेते हैं जी कि मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या चीज़ है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन, फंक्शन तो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ कि सबसे पहला और मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्स कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला जो काम है वो ये है कि वो उस कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है, और कैसे मैनेज करते इस बात की यकीनदहानी करता है कि वो सही तरह से चलें। दिस इंक्लूड, अब ये हार्डवेयर रिसोर्सेज में क्या आता है, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस को उर्दू में कहते हैं बैरूनी आलात। बैरूनी आलात से क्या मुराद है, सच है प्रिंटर्स एंड कीबोर्ड, जो बाहर जोड़े जाते हैं कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है ना, प्रिंटर्स एंड कीबोर्ड्स। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या लफ्ज है ये, peripheral devices. The OS ensures that each application gets the necessary resources. ऑपरेटिंग सोर्स सिस्टम जो है वो इस बात की यकीनदहानी बनाता है, यकीनदहानी करता है दैट ईच एप्लीकेशन, कि जो जो एप्लीकेशन रन कर रही है, गेट द नेसेसरी रिसोर्सेज, उसको इन तमाम चीज़ों में से प्रॉपरली हर चीज़ मिले टू फंक्शन करेक्टली। देखिए जब एक एप्लीकेशन कंप्यूटर पे रन कर रही है तो वो सीपीयू भी यूज़ करेगी, वो मेमोरी भी यूज़ करेगी, वो डिस्क ड्राइव भी यूज़ करेगी। हो सकता है उसकी कोई काम प्रिंटर के साथ भी हो, कोई काम उसका कीबोर्ड के साथ भी हो सकता है लाजमी, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चल रही हों, हर एक को अपने अपने हिस्से की चीज़ चाहिए, सीपीयू चाहिए, मेमोरी चाहिए, डिस्क ड्राइव चाहिए, पेरिफेरल डिवाइस चाहिए, प्रिंटर के साथ उसका कोई लेना देना होगा, कीबोर्ड के साथ, तो फिर क्या होगा, कौन इस बात को देखेगा, कौन इस चीज़ को कंट्रोल करेगा, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि हर फंक्शन को प्रॉपरली अपने हिस्से की चीज़ मिले विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर एप्लीकेशन, और इसका दूसरी एप्लीकेशन के साथ झगड़ा क्रिएट ना हो, क्लैश ना बने, सिस्टम हैंग ना करे, हॉट ना हो जाए, रुक ना जाए, मसला ना हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखें जी, इस एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे। व्हेन यू ओपन अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर समझिए गूगल, गूगल क्रोम खोलते हैं ना आप, वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन योर कंप्यूटर, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप गाना भी सुन रहे हैं कंप्यूटर पर, गाना हो सकता है, ना हो सकती है समथिंग एल्स, ठीक है। और साथ ही आप वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स, एलोकेट होता है देना, फोकस करना, सीपीयू टाइम एंड मेमोरी टू बोथ द वेब ब्राउजर एंड म्यूजिक प्लेयर। आपने म्यूजिक प्लेयर भी खोला हुआ है, साथ ही आपने वेब ब्राउजर भी ऑन खोल दिया, आपने म्यूजिक प्लेयर भी खोला हुआ था और वेब ब्राउजर के साथ भी अब काम पड़ गया। अब ओएस ने क्या देखना है, अब ओएस ने यहाँ पे अपना किरदार अदा करना है, उसने देखना है कि वेब ब्राउजर को भी सीपीयू टाइम मिले, मेमोरी मिले प्रॉपरली। इट एंश्योर दैट बोथ एप्लीकेशन रन स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से चलें, बाय मैनेजिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली। और वो इस बात को यकीनी बनाता है कौन, ओएस, कि एक तो एप्लीकेशन अच्छी तरीके से चलें और रिसोर्सेज भी प्रॉपरली दोनों को अपने अपने हिस्से के एलोकेट हो, जितना जितना जिसको चाहिए, सीपीयू टाइम चाहिए, मेमोरी चाहिए, वट एवर, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब हम करेंगे नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस। आप देखें कि मैं इस टाइम आपको पढ़ा रही हूँ डिजिटल पेन के तहत इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। तो ये स्क्रीन है जिस पर आप देख रहे हैं, ये मेरा यूजर इंटरफेस है, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, मैं साथ साथ लिख रही हूँ, साथ साथ बता रही हूँ, आइडेंटिफाई कर रही हूँ, ठीक है। और जब आप देख रहे हैं मोबाइल से या जिस डिवाइस से भी, तो वो आपका यूजर इंटरफेस है। एक और मिसाल समझे, आप मोबाइल देख रहे हैं घर में, ठीक है, मोबाइल से आपने फॉर एग्जाम्पल आप नात सुन रहे हैं, कुछ भी आपने यूट्यूब से नात ओपन की, तो जब आपने यूट्यूब ओपन की और नात वहाँ सर्च करके खोली, सुन रहे हैं, तो वो आपका, आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको, वो आपका यूजर इंटरफेस है। वो यूजर इंटरफेस क्या करता है, उसके जरिए आपका और उस सामने वाली चीज के साथ राब्ता ताल्लुक कायम होता है, आप अपना काम करते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग अ यूआई, यूजर इंटरफेस, ठीक है जी। दी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ओएस का एक और काम भी आ गया, क्या, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस।
ओएस क्या करता है जी? ओएस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड करता है जी यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस। क्यों, किस लिए करता है? ताकि यूजर्स काम कर सके। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ, जनाब दो मेन किस्में हैं यूजर इंटरफेसेस की। एक है जी यू आई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। एक है सी एल आईज, कमांड लाइन इंटरफेसेस। ठीक है जी। अब इसमें हम पढ़ते हैं जी यू आई क्या होता है। जी यू आई अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स। जी यू आई कैसे काम करता है? ये यूजर को इस बात की परमिशन देता है कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करे। इंटरेक्ट क्या होता है? मैंने बताया था कि राब्ता कायम करे। किस तरह? यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स। अब विजुअल एलिमेंट्स क्या होते हैं? विंडोज, आइकन एंड मेन्यूज। आपके सामने ये एक विंडो ओपन हुई हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नेविगेट करती हूँ इसमें इस्लामियात, देखिए अभी एक और विंडो है, ठीक है ना। ये विंडोज हो गए। आइकन्स क्या होते हैं? आप देखिए यहाँ पर, ये आपको नजर आ रहे हैं सारे स्क्रीन में। ये गूगल क्रोम का बना हुआ आइकन, ये माइक्रोसॉफ्ट एज का जिसमें ये प्रोग्राम, ये किताब खुली हुई है। ये आपके आइकन्स हैं। एंड मेन्यूज क्या होते हैं? ये मेन्यूज है, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं, जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक पूरा मेन्यू नजर आता है जहाँ से अपनी मर्जी की चीज कोई क्लिक करके चूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरफेस यूजर फ्रेंडली, इंट्यूटिव। क्या क्या इसकी खसूसियात है? यूजर फ्रेंडली है, दोस्ताना माहौल फ्राहम करता है, इजीली आप उसको यूज करते हैं। मेकिंग इट इजी फॉर यूजर्स टू नेविगेट एंड परफॉर्म टास्क। नेविगेट क्या होता है? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं इस विंडो में मैंने कंप्यूटर का बुक ओपन की हुई आपको पढ़ा रही हूँ। अगर मैं यहाँ जाना चाहूँ या यहाँ से मैं कोई और प्रोग्राम ओपन करना चाहिए, वन नोट है, ठीक है, तो ये क्या होगी? ये बेसिकली होगी नेविगेशन, गोइंग फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर, ठीक है, जिसमें दोनों प्रोग्राम रन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं क्रिएट होता। ये आपकी नेविगेशन है। क्यों? टू परफॉर्म टास्क। ठीक है जी। एग्जाम्पल है जी, अब आगे देखें इसकी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ओ एस आर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज जी यू आईज। विंडोज और मैक ओ एस दोनों ऐसे ओ एस हैं, दोनों ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो जी यू आईज यूज करते हैं, यानी कि विंडोज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आइकन्स का इस्तेमाल। अब आपने इस विंडोज को इस विंडो के साथ मिक्स नहीं करना। ये विंडोज एक पूरा सॉफ्टवेयर है और ये जो एक पूरी स्क्रीन खुली हुई है आपके सामने जिसमें मैं ये कंप्यूटर का पढ़ा रही हूँ, ये भी एक विंडो है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेविगेट करती हूँ ना, ये अब ये एक अलग विंडो है, ये एक अलग विंडो है। बात समझ आ गई आपको? नेविगेट एंड परफॉर्म टास्क। अब देखिए कहता है कि दैट यूज जी यू आईज। यूजर कैन क्लिक ऑन आइकन्स। यूजर किसी आइकन पे क्लिक करता है टू ओपन एप्लीकेशंस, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स टू मूव देम एंड यूज मेन्यूज टू एक्सेस डिफरेंट फंक्शन। कैसे करता है यूजर? मैंने आपको बताया कि यहाँ देखिए, जैसे मैंने पेन का यूज करना है तो मैं ड्रॉ पे क्लिक करूंगी। देखिए ड्रॉ पे क्लिक किया तो ये आगे से मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन आ गया, ये मेन्यूज है। और आइकन्स कैसे से देखिए, ये रेजर का ऑप्शन है, कुछ चीज़ मैंने रेज करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगी, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है कि बाद चीज़ों को आप ड्रैग करते हैं और ड्रॉप मतलब छोड़ देते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, ठीक है ना। और क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू एक्सेस डिफरेंट फंक्शंस। आज के लेक्चर की लास्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। अब इसमें GUI से क्या फर्क होगा? CLI रिक्वायर्स यूजर टू टाइप टेक्स्ट कमांड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसमें आपको कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं ताकि अपना काम कर सके। दिस इंटरफेस इज मोर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल। है ये फ्लेक्सिबल, लचकदार से मुराद ये कि इजीनेस इसके अंदर है, आसानी है, ताकतवर भी है। बट इट कैन बी मोर डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स टू यूज। लेकिन जो नया नया इसको इस्तेमाल करने वाले होंगे उनके लिए डिफिकल्ट होगा। आप ये सोचें कि आपको ज़्यादा कौन सा सूटेबल है या आपको ज़्यादा कौन सा पसंद आएगा, GUI या CLI। फॉर मी, मैं समझती हूँ कि GUI इज़ फार बेटर देन CLI। लेकिन बहरहाल CLI इस्तेमाल करने वाले भी हैं, ठीक है। ये हमारा, आप इसकी एग्जांपल पढ़ लें, इसके बाद हम रनिंग एप्लीकेशंस पे करेंगे। लिनक्स एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड CLI। दो अब मिसाल इसके अंदर, एक है लिनक्स और एक है डॉस। ये भी MS डॉस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों किस पे बेस करते हैं? CLI पे करते हैं, यानी कि इनके अंदर कमांड्स टाइप करनी पड़ती है। कमांड लाइन इंटरफेसेस हैं। यूजर कैन टाइप कमांड्स टू कॉपी फाइल्स। इसमें ना GUI में आपको सामने सामने हर चीज
दिख रही होती है, आप उसको कॉपी करें, डिलीट करें, कट करें, ड्रैग करें, ड्रॉप करें, मेन्यू क्लिक करें, सारा करते हैं। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, आपको कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं फाइल्स कॉपी करने के लिए, प्रोग्राम्स रन करने के लिए, या कॉन्फ़िगर सिस्टम सेटिंग, कोई सिस्टम की सेटिंग के साथ छेड़ाछाड़ी के लिए आपको कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं। तो इसका फिर एक और ड्रॉबैक क्या होगा कि आपको कमांड्स याद भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपको ज़ुबानी याद भी हो ना, क्या ख्याल है? ठीक है, ये जी हमारा हो गया आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है।